तो आज की कहानी की शुरुआत उधर में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम हम रफ़ी जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि रफ़ी का भी जल्दी में ही डिवोर्स हो चुका है और इसीलिए वो एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाती है। यहाँ पर रफ़ी थेरेपिस्ट को बताती है कि उसका हाल ही में डिवोर्स हो चुका है और मैं सीधा अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करके यहाँ पर आ रही हूँ। वो कहती है मैं बहुत अकेली हूँ इसलिए मुझे एक बच्चा चाहिए ताकि उसी के सहारे मैं अपनी आगे की जिंदगी जी सकूं और उसी के साथ मैं खुश रह सकूं। अब अगले सीन में हमें 23 साल के एक लड़के डेविड को दिखाया जाता है जिसे हम जान पाते हैं कि वो एक पेंटिंग का काम करता है, यानी वो एक पेंटर है और ये लड़का भी रफ़ी की तरह अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डेविड और रफ़ी दोनों अपने कॉमन फ्रेंड के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे फोन पर बातें करने लगते हैं और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ ये दोनों डेटिंग भी करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रफ़ी अपनी साइकोथेरेपिस्ट को ये सारी बातें बताती है। तब साइकोथेरेपिस्ट उसे और भी ज्यादा इंक्रीज करती है। जिसके बाद हमें कहानी में आगे पता चलता है कि डेविड कोई और नहीं बल्कि थेरेपिस्ट लीजा का ही बेटा होता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रफ़ी और डेविड मिलकर एक अपार्टमेंट को खरीद लेते हैं और ये दोनों यहीं पर रहकर एक दूसरे के साथ खूब सारा रोमांस करते हैं और यहीं पर एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। हम जान पाते हैं कि रफ़ी लगभग 32 साल की है लेकिन डेविड सिर्फ 22 साल का। लेकिन फिर भी इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इन दोनों में कभी कभार बीच बीच में झगड़े भी होते रहते हैं। लेकिन अब कितना भी कुछ होता है लेकिन ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अभी तक रफ़ी को ये नहीं पता था कि डेविड लीजा का बेटा है, लेकिन एक दिन लीजा उसे बता ही देती है कि डेविड मेरा ही बेटा है। ये सुनने के बाद रफ़ी को बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो उसके पास से गुस्से में उठकर चली जाती है। अब घर आने के बाद जब रफ़ी ये बात डेविड से करती है तो डेविड को भी बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर डेविड अपनी मॉम को फोन करके बोलता है कि तुमने हम दोनों को धोखा दिया है और आगे इधर हम देखते हैं कि डेविड और रफ़ी के बीच झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविड गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और इस दौरान यहाँ पर इन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन डेविड अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो बहुत सारा डांस करता है और वहीं पर उसके साथ रोमांस भी करके इंटीमेट हो जाता है। अब हम देखते हैं रफ़ी एक दिन सुपरमार्केट जाती है, तभी उसकी मुलाकात वहां पर डेविड से होती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते। जिसके अगले ही क्षण ये दोनों एक अपार्टमेंट में नजर आते हैं जहाँ पर एक उछल कूद मचाने लगते हैं और इसी रोमांस के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपनी फैमिली को लेकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तब यहाँ पर रफ़ी डेविड की सारी फैमिली वालों से मिलती है। इसी पार्टी के दौरान रफ़ी लीजा को बताती है कि वो डेविड से एक बच्चा चाहती है। अब उसकी ऐसी बात सुनने के बाद लीजा बहुत अपसेट हो जाती है और जब रफ़ी ये बात डेविड को भी बताती है तो डेविड भी एक बार शॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम के पास फिर से थेरेपी लेने के लिए जाता है। तब यहाँ पर लीजा उसे बताते हैं कि तुम्हें रफ़ी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि तुम्हें अपना वक्त उसके साथ ही गुजारना चाहिए। अब उसकी मॉम से इतना सब कुछ सुनने के बाद डेविड जोश में आ जाता है, जिसके बाद वो अब सोच लेता है कि वो रफ़ी से शादी कर लेगा और इसके साथ साथ वो उसके साथ एक बच्चा भी चाहेगा। अब इधर हम देखते हैं डेविड रफ़ी का पीछा करते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है और यहाँ पर वो रफ़ी को रुकाकर बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और मैं तुम्हारे साथ बच्चे को भी पैदा करने के लिए तैयार हूँ। तब यहाँ पर रफ़ी के दिमाग में आता है कि डेविड अभी उससे कितना छोटा है लेकिन फिर भी वो उसके लिए इतना सब कुछ सहने को तैयार है। जिसकी वजह से रफ़ी उससे बोलती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि रफ़ी ये नहीं चाहती कि डेविड उसकी वजह से किसी और तकलीफ में आए या उसके लिए उसे कुछ और छोड़ना पड़ जाए और इतनी कम उम्र में उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाए। और यहाँ पर उसे मना करके रफ़ी यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें कहानी में 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब इस सीन में हमें दिखाया जाता है डेविड एक होटल के बाहर खड़ा है और वो एक शीशे के दूसरी तरफ से रफ़ी को देख रहा होता है। यहाँ पर रफ़ी भी कुछ अपने दोस्तों के साथ एक होटल में रुकी होती है और इस वक्त वो डेविड को देखकर एक छोटी सी स्माइल देती है और फिर उदास मुंह लिए डेविड वहां से चला जाता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।